हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। इसके राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। अब सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो एक स्वीडिश राइटर हैं, तो ऑब्वियसली स्वीडन के माहौल के बीच में उन्होंने ये स्टोरी जो है क्रिएट की है। और एक बेसिक सी थीम उनकी सारी स्टोरीज़ में होती हैं कि थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव आप किसी भी इंसान के अंदर जो छिपी हुई अच्छाई है आप उसे बाहर ला सकते हो। उसकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप उसको एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और एक लव जो है शो करो तो। ठीक है, तो ऐसी कुछ थीम है हमारे इस चैप्टर की भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। तो एक बार की बात है कि एक रेड ट्रैप सेलर था, है ना, और वो जो है वायर से बने हुए स्मॉल रेड ट्रैप्स को सेल करता था। यानी रेड ट्रैप्स यानी कि चूहों को पकड़ने के लिए जो पिंजरा यूज़ होता है उसको सेल करने का काम वो करता था। अब ये जो रेड ट्रैप्स बनाता था वो बहुत ही अजीब तरीके से मटेरियल वो लेके आता था। यानी कि कभी तो जो दुकानें हैं वहाँ से उसको भीख मांग के लाता था वायर, ऐसी कुछ चीज़ें, या जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ से वो कलेक्ट कर लेता था कुछ वायर वगैरह। फिर भी उसका बिज़नेस जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो था नहीं, इसलिए वो बैगिंग का काम भी करता था और छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर का मतलब होता है सर्वाइवल के लिए। अब क्योंकि जो है उसके वो ज़्यादा अमीर था नहीं, तो उसके जो कपड़े हैं वो बहुत फटे हुए रहते थे, जो गाल हैं वो अंदर धंसे हुए रहते थे क्योंकि उसको खाने को टाइम पे मिलता नहीं था, और उसकी आंखों में भी जो है हमेशा भूख जो है नज़र आती थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। यानी कि जो हमारा वैगाबॉन्ड है, वैगाबॉन्ड यूज़ हुआ है पैडलर के लिए, यानी कि रेड ट्रैप सेलर के लिए। यहाँ पे 2-3 वर्ड्स ऐसा यूज़ होंगे इस चैप्टर में जो आपको याद रखने हैं। तो उसकी लाइफ जो है बहुत ही सैड और मोनोटोनस यानी बहुत ही बोरिंग थी, और वो सड़क पे चलते चलते ऐसे ही कुछ ना कुछ बस सोचता रहता था। तो ऐसे ही सड़क पे चलते चलते एक बार उसको एक थॉट आया जो उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, है ना। और अब वो जहाँ भी कहीं भी जाता था तो वो इसी थॉट के बारे में सोच करके अपने आप को खुश कर लेता था। अब ये थॉट था क्या जिससे कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। और वो थॉट ये था कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जहाँ पे लैंड है, सी हैं, सिटीज़ और विलेजेस हैं, इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ ये सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली में कुछ और नए पर्पज़ से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। जैसे कि जब कोई जो रैट होता है वो रेड ट्रैप में उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ या पॉर्क कहते हैं मीट को, ठीक है, तो चीज़ या पॉर्क ऐसा कुछ भी उसको रेड ट्रैप में जो है ऑफ़र किया जाता है ताकि वो उसके लालच में आकर के फंस जाए। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में भी जितनी भी खुशियाँ हैं या शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, इन सब के टेम्पटेशन में, लालच में आकर के जो है इंसान भी क्या करता है, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात भागता रहता है कि उसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएँ, और इन्हीं के टेम्पटेशन में आकर के वो अपने आप को भी एक जाल में फंसा लेता है, और इस तरीके से उसके जीवन का जो है एंड हो जाता है। तो ये जो है एक बात उसके थॉट में उसको ये थॉट आता है, इसको रेड ट्रैप सेलर को। अब वो ऐसे ही सोचता रहता है कि ये पूरा वर्ल्ड मेरे साथ कभी काइंड नहीं रहा, कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं मेरे साथ में, लोगों ने कुछ अच्छा किया नहीं, और वो यही सोचता सोचता जो है इधर से उधर घूमता रहता है अपने रेड ट्रैप को सेल करने के लिए। और यही थॉट उसके दिमाग में जो है हमेशा चलता रहता है कि कोई जो है, कोई व्यक्ति वो तो इस खतरनाक से जाल में फंस चुका है, और कोई जो है अभी उस बेड के आसपास चक्कर लगा रहा है, मतलब कि फंसने वाला है। तो ऐसा ही अब एक शाम को क्या होता है, एक डार्क इवनिंग होती है ना। डार्क इवनिंग का मतलब कि रात होने वाली है, और वो जो है ऐसे ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रीक कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो ऐसे ही क्या होता है कि सड़क के किनारे वो एक बार चल रहा होता है, वहाँ पे उसको एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज नज़र आती है, और वो जो है नॉक करता है। जैसे ही वो डोर को नॉक करता है तो वो शेल्टर के लिए डिमांड करता है कि आज रात को मैं क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो जनरली तो लोग उसे मना कर देते हैं, वो किसी स्ट्रेंजर पर्सन को आने नहीं देते, क्योंकि एक तो उसने ऐसे फटे से बेकार से कपड़े पहने होते हैं, अजीब सा वो दिख रहा होता है, तो उसको मना कर दिया जाता है। लेकिन इंस्टीड आज यहाँ पे ऐसे बेकार से चेहरे बनाने के बजाय एक ओल्ड मैन जो है उस कोटेज के अंदर होता है, उसका मालिक, जो कि जिसकी शायद कोई वाइफ भी नहीं थी, चाइल्ड भी नहीं थे, और बहुत खुश हो जाता है वो हमारे रेड ट्रैप सेलर को देख कर के कि आज जो है एक व्यक्ति मुझे मिल जाएगा जो कि मेरी लोनलीनेस को दूर करेगा और मैं उसके साथ बहुत सारी बातें कर सकता हूँ।
तो फटाफट से वो उसको अंदर बुलाता है, वो उसे पॉरेज यानी कि दलिया भी खिलाता है, फटाफट से गर्म करता है वो पॉरेज को, उसे सप्पर देता है और जो है वो तौबे को रोल लेके आता है। फिर बाद में उसमें से दोनों के लिए वो जो है कुछ पीसेस तोड़ता है तौबे को के, और जो है पाइप के थ्रू वो उस तौबे को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि पिछले ज़माने में आपने देखा होगा पाइप के थ्रू जो है तौबे को यूज़ किया जाता था। अब उसके बाद में इसके अलावा वो क्या करता है, एक मजोलिस नाम का एक गेम होता है जो कि ताश का एक गेम है, स्वीडन में इसको मजोलिस कहा जाता है, और ये जो है एक इंडोर गेम है। तो वो कार्ड लेके आता है और उसके साथ में वो जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता यानी कि सोने का वक्त नहीं हो जाता तब तक वो खेलता रहता है। अब इस ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है कि बहुत ही जनरस था, बहुत ही उदार था, है ना। कि अभी तो उसने उसको पॉरिश दिया, टॉबे को भी दिया, और वो जो है ओल्ड मैन उस पर इतना जल्दी विश्वास कर लेता है स्ट्रेंजर यानी हमारे रेड ट्रैप सेलर पे, कि वो उसको अपने प्रॉस्पेरिटी वाले डेज़ के बारे में बताता है कि मेरे कुछ अच्छे दिन भी हुआ करते थे, कभी मैं हमेशा से कॉटेज में नहीं रहा हूँ, मैं जो है राम्सो आयरन वर्क में काम करता था, मैं वहाँ पे क्रॉफ्टर था। अब क्रॉफ्टर किसे कहते हैं, जो किसी फार्म का जिसके पास एक छोटा सा फार्म हो और उसका वो जो है मालिक है ना। तो राम्सो आयरन वर्क में मैं एक क्रॉफ्टर हुआ करता था और मैं ना उसी ज़मीन पे काम करता था। अब क्योंकि मेरे पास, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उतनी मेहनत कर नहीं पाता, तो मैंने वो काम छोड़ दिया और मेरे पास एक काऊ है जो मुझे सपोर्ट करती है। उसे वो बॉसी कह के बुलाता है और वो कहता है कि जो उससे जो भी दूध निकलता है मैं उसको क्रीमरी में भेज देता हूँ। क्रीमरी का मतलब एक फैक्ट्री, एक ऐसी जगह जहाँ पे उस मिल्क से बटर, चीज़ एटसेट्रा तैयार किया जाता है। तो मैं वहाँ पे उस मिल्क को भेज देता हूँ और इस तरीके से मेरी कमाई हो जाती है, मुझे पैसे मिल जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे जो है ना अभी पिछले महीने इसी काव की वजह से 30 क्रोनर मिले हैं। ठीक है, 30 क्रोनर आपको याद रखना है। अब जैसा ही उसने कहा कि 30 क्रोनर मिले हैं तो शायद हमारे ट्रैप सेलर को विश्वास नहीं होता और वो जो है अजीब से एक्सप्रेशन शायद वो देता होगा। तो वो विश्वास दिलाने के लिए ओल्ड मैन वहाँ से उठा और जो है वो खिड़की के पास गया। उसने वहाँ से लेदर का पाउच उठाया जो कि विंडो फ्रेम के यानी कि खिड़की के पास में ही एक कील से टंगा हुआ होता है ना। और उसने वहाँ से 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। ठीक है, तो 30 क्रोनर के जो नोट हैं जो कि रिंकल यानी कि मुड़े हुए हैं, उनको वो बाहर निकाल करके उसको उसके सामने पहले तो ऐसे हिलाता है, दिखाता है कि देखो सच में 30 क्रोनर के ही ये नोट हैं, 30 क्रोनर ही हैं ये, है ना। तो इस तरीके से वो दिखाता है और वापस से अपने पाउच में, अपने थैले में डाल देता है। अगले दिन दोनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे मूड में उठते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो ओल्ड मैन था उसका दिन रात भी काफ़ी अच्छी बीती क्योंकि उसे एक पर्सन मिल गया अपनी बातें शेयर करने के लिए, और हमारे रेड ट्रैप सेलर को तो शेल्टर चाहिए ही था। तो दोनों बहुत ही अच्छे मूड में उठते हैं। क्रॉफ्टर जिसको कि अपनी काऊ से मिल्क निकालना था तो वो तो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाता है, और इसी तरह से हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी उठ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि जब होस्ट ही उठ गया तो गेस्ट को इतनी देर तक सोना जो है अच्छा नहीं रहता। तो वो भी वहाँ से उठ जाता है। दोनों सेम टाइम पे कॉटेज को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। हमारा जो क्रॉफ्टर है वो फटाफट से दरवाज़ा बंद कर देता है, लॉक कर देता है और चाबी जो है अपने पॉकेट में डाल लेता है। इस तरीके से जो रेड ट्रैप सेलर है वो गुड बाय कह के, थैंक यू कह के चला जाता है उसे, और दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। लेकिन आधे ही घंटे बाद में जो हमारा रेड ट्रैप पैडलर है, पैडलर यानी कि वही रेड ट्रैप सेलर, पैडलर उसी के लिए यूज़ हुआ है, वो वापस से जो है उसकी कॉटेज के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाने की तो कोशिश नहीं करता दरवाजे से, लेकिन वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वो जाता है विंडो के पास में, है ना। और वो दरवाजे को नहीं, स्मैश द पैन मतलब कि वो कांच जो है विंडो में से जो कांच है उसको तोड़ता है, स्मैश कर देता है और अपना हाथ अंदर डालता है, वो उस पाउच को पकड़ लेता है जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे। उसने वो पैसा लेता है, फटाफट से अपने पॉकेट में ठूस लेता है और जो है लेदर पाउच वापस बहुत ही ध्यान से वहाँ पे टांग करके अपने रास्ते निकल जाता है ना। तो जैसा कि रेड ट्रैप सेलर ने कहा था कि ये जो बिज़नेस है रेड ट्रैप सेलिंग का वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था। तो यही वो आज उसने किया है। अब जो उसके पास क्योंकि पैसे हैं, तो जब कोई इंसान चोरी करता है तो उसको एक डर होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वो क्या करता है, यहाँ पे हमारा रेड ट्रैप सेलर भी वो मेन रोड से जाने की बजाय, हाईवे से जाने के बजाय वो सोचता है कि मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊँगा बल्कि मैं जंगल के रास्ते जाऊँगा, है ना। और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट भी समझता है कि देखो बिना किसी के देखे हुए मैंने कितना जो है ईज़िली अपना काम कर लिया।
खैर वो जाना शुरू करता है जंगल के रास्ते। स्टार्टिंग के कुछ आवर्स में उसे बिल्कुल परेशानी नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, वो जंगल उसके लिए बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि वो जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा था वापस वो बार बार उसी जगह पे आकर के अपने आप को जो है वापस उसी जगह पे आकर के वो खड़ा पा रहा था अपने आप को, है ना। और बहुत थक हार करके जब वो फाइनली लेट जाता है ज़मीन पर, जैसे ही वो अपना सिर रखता है ग्राउंड में, तो वैसे ही उसको एक आवाज़ आती है। और वो आवाज़ आती है किस चीज़ की, कि कोई जो है किसी चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है ना। तो अब क्या है वो चीज़, तो उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे पास में ही कोई आयरन मिल है जहाँ से आवाज़ आ रही है, और पक्का यहाँ पे आसपास लोग भी होंगे, है ना। और इससे पहले जब वो जंगल में था तो उसको ये भी लगता है कि ये पूरा जंगल जो है मेरे लिए एक प्रिजन जैसा है, इनपेनिट्रेबल प्रिजन जैसा है, जिसे तोड़कर मैं बाहर नहीं आ सकता, और शायद अब मैं भी जो है इस जंगल में एक रैट के जैसे फंस चुका हूँ। और ये पूरा जंगल भी जो है ना, जहाँ पे ये सारे थिकेट्स हैं, फॉलन लॉग्स हैं, है ना, वो सब के बीच में ये जंगल भी मेरे लिए तो एक तरीका क्या है, रैट ट्रैप ही है ना। खैर अब उसने आयरन मिल की जो आवाज़ सुनी वो गया वहाँ पे, है ना। तो क्योंकि दिसंबर की रात थी, काफ़ी ठंड थी, डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब उस आवाज़ को सुनने के साथ में ही वो तुरंत सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ, और वो उठता है अपनी पूरी जो है ताकत को इकट्ठा करते हुए, और वो चले जाता है उस आयरन मिल के अंदर, है ना। अब यहाँ पे 2 दिन बातें बताई गई हैं कि वो रामजो आयरन वर्क जो है, जो कि अब बंद हो चुका है। बहुत लंबे समय पहले वहाँ पे जो है स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फोर्ज एक्सेट्रा हुआ करते थे, यानी कि धातु को जो गला के तैयार किया जाता है मशीन्स में, है ना, फिर भट्टी में पकाया जाता है, वो सारी चीज़ें, है ना। जैसे कि गर्मियों में उसको बाग्स एंड स्काउस के थ्रू भेजा जाता था, कैनाल के थ्रू आगे पहुँचाया जाता था। विंटर में भी जो है चारकोल क्रेट्स जो हैं वो उन क्रेट्स मतलब होता है बॉक्स, तो चारकोल के जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे, उसकी जो है वो डस्ट जो निकलती थी कोयले की, उसकी वजह से आयरन मिल के आसपास के जो रोड्स हैं वो काले हो जाते थे। ऐसे वो कुछ बातें हमें रामजो आयरन वर्क्स के बारे में बताता है। और इसके अलावा जो आवाज़ें आती थी वहाँ से, है ना, कभी चारकोल के क्रैक होने की, और ब्लैक स्मिथ और जो उसके हेल्पर हैं वो पास बैठे होते थे फर्नेस के, और पिग आयरन उसमें डाली जाती थी। पिग आयरन मतलब कि वो कच्ची धातु उसमें डाली जाती थी, फिर उसको फायर में पकाया जाता था, और ऐसे बार बार बीच में वो लोग वहाँ पे आकर के उसको जो है हिलाते रहते थे। और उसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पे एक लंबी सी शर्ट और केवल वुडन शूज़ वो लोग पहना करते थे, कोई अलग से सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो लोग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सारी आवाज़ें वहाँ पे आती थी। और इसके अलावा बाहर से वाटरफॉल की, या जो तेज़ी से हवा आती थी और उनकी ब्रिक टाइल्ड रूफ से टकराती थी, ऐसी आवाज़ें वहाँ पे आती थी। तो ये सारी आवाज़ों के बीच में ही शायद ऐसा हुआ कि ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि कब जो है हमारा रेड ट्रैप सेलर उस फर्नेस के पास आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो फाइनली उस आयरन मिल में एंट्री कर लेता है और पता भी नहीं चलता किसी को, ठीक है। फिर जब ब्लैक स्मिथ उसको देखता है तो वो सोचता है कि अच्छा जो है ये पुअर वेगाबॉन्ड होगा कोई, जैसे अक्सर लोग यहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं रात को शेल्टर लेने के लिए, है ना, क्योंकि जो है थोड़ी बहुत रोशनी उनको यहाँ मिल जाती है, बाहर के अंधेरे से छुटकारा मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है थोड़ी सी उनको वार्मनेस फील होती है ना। तो ये रेड ट्रैप सेलर भी शायद अपने आपको वार्म फील कराने के लिए बाहर की ठंड से, क्योंकि दिसंबर का मंथ है, तो बाहर की ठंड से अपने आप को बचाने के लिए शायद ये यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे ही उसको लगा ब्लैक स्मिथ को, तो उसने जस्ट उसको बहुत ही कैजुअली बस देखा, और बस ऐसे ही देखा कि यार ये कोई इंट्रूडर है, कोई बाहर से आया है यहाँ पे वार्म फील करने के लिए, ठंड से बचने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। और जो है यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर के बारे में बताया कि उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, बहुत ही डर्टी वो लग रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, ड्रैग्ड मतलब कपड़े फटे हुए थे, और जो है उसने अपने चेस्ट पे वो रेड ट्रैप्स का जो बंच है उसको डेंगल यानी कि लटकाया हुआ था, है ना। तो लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है रेड ट्रैप सेलर की अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। तो खैर वो फर्नेस के पास में आके बैठ गया, उसको ब्लैक स्मिथ ने भी देख लिया, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। वो उससे परमिशन मांगता है वहाँ पे रुकने की। ब्लैक स्मिथ जो है एक हॉटी कंसेंट उसको देता है ना, बिना कोई शब्द बोले हुए, यानी कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, वो उसको ऐसी जो है इन्फीरियर साउंड करवाता है कि वो ऐसी छोटा मोटा बेकार सा गंदा सा आदमी है, रद्दी आदमी है, और वो कुछ कहता नहीं है, और ठीक है बस वहाँ से चला जाता है। तो ट्रैम्प ने भी, यानी हमारे ट्रैम्प, देखो ट्रैम्प भी यहाँ पे यूज़ हुआ है पैडलर यानी कि रेड ट्रैप सेलर के लिए।
तो ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, और वो वहाँ पे वैसे भी बात तो करने आया नहीं था, वो तो अपने आप को वार्म फील कराने के लिए और सोने के लिए आया था। अब उसको शेल्टर मिल ही गया है तो वो क्यों ज़्यादा बात करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें राइटर बता रहे हैं कि राम्सो आयरन मिल जो है उस टाइम पे बहुत ही फेमस आयरन मास्टर जो है उसके मालिक हुआ करते थे, जिनकी सबसे बड़ी एम्बिशन क्या थी लाइफ की, कि अपने मार्केट में जो मार्केट है वहाँ पे अच्छे से अच्छा आयरन शिप आउट करना, सेल करना। ओके, तो यही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर जो हैं क्या करते थे, टाइम टू टाइम आते थे आयरन मिल में इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना। इंस्पेक्शन मतलब कि जो है देखने के लिए आते थे वो कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उस दौरान भी, उस दिन भी क्या हुआ कि वहाँ पर वो आए, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए उस ग्राउंड पे वो आते हैं, वो आयरन मास्टर। अब सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने देखी वो वहाँ पे क्या देखा कि वो लंबा सा रैगामफिन यानी कि हमारा पैडलर जिसने बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए थे, वो वहाँ पे मौजूद था और फर्नेस के पास में, इतना पास में बैठा हुआ था कि जो उसके गीले कपड़े हैं उसमें से स्टीम जो है बाहर निकलते हुई दिख रही थी। आयरन मास्टर जो है उसने ब्लैक स्मिथ वाला एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, जैसे ब्लैक स्मिथ ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं वो कहाँ से आया, कौन है। लेकिन आयरन मास्टर ने बल्कि क्या किया, उस स्ट्रेंजर को बहुत ध्यान से देखा, उसके पास में भी गया, है ना, उसको बहुत ध्यान से देखा, और इवन उसने जो स्लाउच हैट जो पहन रखी थी उसको उसने हटाया और उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा। स्लाउच हैट का मतलब कि वो जो गोल हैट होती है जो साइड से मुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं स्लाउच हैट। और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा उसको लगा कि ये कौन है, ये उसका फ्रेंड है नील्स ओलोफ। तो उसने कहा कि अच्छा तुम हो क्या नील्स ओलोफ, हाउ यू डू, तुम कितने कैसे लग रहे हो, मतलब उसको सरप्राइज़ हो गया वो देख करके कि वो कैसा लग रहा है। तो उसने कहा तुम कैसे दिख रहे हो अभी। और ये जो रेड ट्रैप सेलर था हमारा, उसने तो कभी इस आदमी को देखा ही नहीं था, वो तो आयरन मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसका नाम भी नहीं जानता था। ओके, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आया कि यार जब ये मुझे अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस मतलब कि परिचित जान ही रहा है, मतलब सोच ही रहा है कि मैं कोई जाना पहचाना व्यक्ति हूँ इसके लिए, तो हो सकता है कि वो उसको थोड़े बहुत पैसे दे दे, है ना, अ कपल ऑफ क्रोनर, मतलब कुछ क्रोनर दे दे, कुछ पैसे दे दे, तो शायद उसकी बात बन जाएगी, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए वो जो है उसको तुरंत धोखा नहीं देना चाहता था, यानी तुरंत अपनी बात को, अपनी रियल आइडेंटिटी को वो शो नहीं करना चाहता था आयरन मास्टर के सामने। ओके, अब वो कहता है कि यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो वो उसको जो है अश्योर करने के लिए कि हाँ वो उसका जाना पहचाना व्यक्ति ही है, वो जो है वो नील्स ओलोफ ही है, तो वो कहता है कि हाँ भगवान ही जानते कि मेरे साथ कितना कुछ बुरा हुआ है लाइफ में, है ना। अब नील्स ओलोफ आप देख रहे हो जैसे कि ये नाम जो है, क्योंकि स्वीडन की स्टोरी है तो वहाँ पे ऐसे ही नेम होते हैं, तो वो समझता है कि ये नील्स ओलोफ है उसका फ्रेंड। अब देखो इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है, तो आयरन मास्टर जो है वो कहता है हमारे रेड ट्रैप सेलर से कि तुम्हें जो है ना रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। वो उसके साथ पहले रेजिमेंट में काम करता होगा नील्स ओलोफ, तो उसको लगता है कि यार ये वही है, तो वो कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं होता ना सर्विस पे उस टाइम पे वहाँ पे, तो मैं तो ऐसा कभी होने ही नहीं देता। खैर अब जब तुम यहाँ पे दिख ही गए हो तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, ऐसा वो कहता है। कौन? आयरन मास्टर कहता है रेड ट्रैप सेलर से। लेकिन जो है हमारे रेड ट्रैप सेलर के दिमाग में थॉट आता है कि यार उसके इतने बड़े मैनर हाउस में यानी इतनी बड़ी हवेली में जाना, और वहाँ पे जब वो अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड को देखेगा, यानी अपने पुराने रेजिमेंट के साथी को जब वो वहाँ पे पाएगा, तो ये थॉट उसको जो है ज़्यादा जमी नहीं, है ना। ये उसको अच्छा नहीं लगा ट्रैम्प को, क्योंकि उसके पास पैसे भी तो थे, तो वो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी अगर क्लियर हो जाती तो उसे वो चोर समझ के जो है पुलिस के हवाले कर सकता था, है ना। तो ये सारी थॉट जो है उसके दिमाग में आई, तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, मैं तुम्हारे साथ घर जाने के बारे में कुछ नहीं सोचता, ठीक है। अब जो है 30 करोड़ का जो है थॉट उसके दिमाग में है, और वो सोचता है कि यार मैनर हाउस में जाऊँगा तो ठीक है, वही वो जानबूझकर अपने आप को शेर की गुफा में डालेगा, पकड़ा जाएगा। उसे तो बस फोर्ज में सोने का एक चांस चाहिए था जो उसे मिल गया, और रात बीतते ही वो वहाँ से जो है बिना किसी के नोटिस में चुपचाप से वहाँ से निकल जाएगा। इनकॉन्स्पिशियसली मतलब होता है कि बिना किसी के नोटिस में आए। आयरन मास्टर जो है उसको अज्यूम कर लेता है कि यार शायद जो है ना ये बहुत शर्म महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए और मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, तो शायद उसको शर्म महसूस हो रही है, इसलिए ये आने से मना कर रहा है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि यार तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसा मत सोचो। और फिर वो जो है अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताता है आयरन मास्टर उसे। वो कहता है कि एलिजाबेथ इज़ डेड,
एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि जो एलिजाबेथ है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जैसा कि तुमने पहले सुना ही होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। तो घर पे जो है कोई नहीं है, मेरी एक बड़ी बेटी बस वहाँ पर है और मैं हूँ। जो मेरे बॉयज़ हैं, जो मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो अब्रॉड जा चुके हैं और हम बस यही बातें कर रहे थे आपस में, मैं और मेरी बेटी, कि बड़ा ही बुरा होगा कि क्रिसमस पे इस बार जो है हमें कोई कंपनी नहीं मिल पाएगी और जो है इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और हमें जो है क्रिसमस का फूड जल्दी से ख़त्म करने में थोड़ी हेल्प कर देना, यानी कि इन्जॉय करना हमारे साथ में, क्रिसमस की इवनिंग को तुम्हें हमारे घर पर रुकना है, ऐसा उसने आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप सेलर से कहा। लेकिन जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था उसने बार बार मना किया क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही थॉट चल रही थी पकड़े जाने की, और इस तरीके से आयरन मास्टर ने फिर लास्ट में गिव इन कर दिया, यानी कि उसको सरेंडर कर दिया, नहीं कुछ नहीं कहा उससे आगे। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टैंड जॉन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब कि एक देखो ये नाम ही है, स्वीडिश नेम है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो जो है चला जाता है उस ब्लैक स्मिथ को ये बोल कर के कि ऐसा लग रहा है कि आज जो हमारे कैप्टन वॉन स्टैले हैं वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से वापस जो है उल्टे पाँव चला जाता है, यानी कि रिटर्न हो जाता है अपने घर के लिए। लेकिन ब्लैक स्मिथ जो है वो आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता था कि जाते वक्त आयरन मास्टर ने कुछ भी नहीं कहा, ना गुड बाय ना थैंक यू, मतलब बाय गुड नाइट कुछ भी नहीं कहा ब्लैक स्मिथ से भी, और अजीब सी स्माइल थी उसके चेहरे पर। तो समझ गया कि अभी बात कुछ और है, अभी आगे भी कुछ होने वाला है। ओके, It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the Iron Master. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, कि तभी जो है फोर्ज के बाहर जो है एक गाड़ी आती है, उसकी आवाज़ आती है और उसमें से कोई गेस्ट बाहर आता है, और इस बार वो गेस्ट कोई आयरन मास्टर नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, जो कि यही होप लेकर के आई थी कि मतलब कि उन्होंने यही होप की थी कि वो जो है उसके अंदर जो है किसी को मनाने की पावर उनसे ज़्यादा है, यानी वो उसको राज़ी कर ही लेगी रेड ट्रैप सेलर को क्रिसमस की इवनिंग पर जो है घर पे आने के लिए, यानी वो अपने घर पे लेके आई जाएगी, ऐसा उनका विश्वास था। ओके, तो फाइनली शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट। तो इस तरीके से उसकी एंट्री होती है, एक वैलेट यानी कि एक सर्वेंट जो है उसके पीछे पीछे आता है, और उस सर्वेंट ने अपने हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट पकड़ा हुआ है। अब ये जो हमारी आयरन मास्टर की डॉटर थी वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही विनम्र और बहुत ही शर्मीली जो है वो लग रही थी। फोर्ज में सब कुछ अभी वैसा ही था जैसे कि उस शाम को पहले था। ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस है वो बेंच के पास में बैठे हुए थे, चारकोल जो है फर्नेस में भी ग्लो कर रहा था, और हमारा जो स्ट्रेंजर है जो रेड ट्रैप सेलर है वही फ्लोर पे वो लेटा हुआ है, और उसने जो पिग आयरन है उसको एज अ पिलो उसने मान करके जो है पिग आयरन को उसने क्या अपने सिर के नीचे रखा हुआ है सपोर्ट के लिए। ठीक है, और आइस पे जो है उसने अपनी हेड को रख दिया है। अब जैसे ही ये यंग गर्ल आयरन मास्टर की डॉटर उसकी नज़र पड़ती है उस रेड ट्रैप सेलर पे, उस स्ट्रेंजर पे, तो उसके पास जाती है, वो उसकी हेड को हटाती है। अब ये जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है इसकी आदत होती है क्या करने की, अपनी एक आंख खोल करके सोने की। तो जैसे ही वो हेड हटाती है तो वो बहुत सरप्राइज़ हो जाता है और जल्दी से उठता है और बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है कि अचानक से कौन आ गया, किसने मेरी हेड को उठाया। फिर यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि माय नेम इज़ एडला विलमैनसन, मेरा नाम एडला विलमैनसन है। मेरे फादर यहाँ पर आए थे और तुमसे कहा था कि तुम हमारे घर पे चलो, लेकिन तुम यहीं पे सोना चाहते थे आज रात को फोर्ज में। लेकिन तभी मैंने उनसे परमिशन मांगी कि जो है मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ और तुम्हें अपने घर पे लेके जाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना कैप्टन कि तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा हुआ, तुमने इतना बुरा समय अपने लाइफ में गुजारा है। ये सारी बातें जो है एडला विलमैनसन जो है उस रेड ट्रैप सेलर से कहती है। वो उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रही होती है, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसने वो सारी बातें की होती हैं। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो उसकी बातों में आ जाता है, वो सोचता है कि यार ठीक है चलते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले जो है उसको डर लगता है कि यार शायद कुछ बुरा ना हो जाए। और इवन हमारी जो एडला विलमैनसन है वो भी उसकी तरफ जब देखती हैं तो उसको देख के लगता है कि यार ये बंदा जो है ना बहुत डरा हुआ लग रहा है, जैसे कि उसने कहीं से कुछ चुराया हो या जेल से वो भागा हो, ऐसा वो लग रहा है। लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ कैप्टन कि तुम जो है ना जब चाहे हमारे घर पे, अभी जो है मैं तुमको लेके जा रही हूँ, लेकिन तुम
क्रिसमस इवनिंग के बाद में ना बहुत ही फ्री अपने आप को फील करना, तुम जब चाहे वहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। बस क्रिसमस की इवनिंग को तुम ज़रूर हमारे साथ चलो। तो वो जो है उसका फ्रेंडली मैनर देख के इम्प्रेस तो हो ही क्या था, और उसने जो है जाने के लिए हाँ कह दिया। और उसने कहा कि मुझे कभी लगा नहीं था कि आप इतना परेशान होंगी, मतलब इतना कष्ट आप उठाएंगी, मुझे यहाँ पे जो है इनवाइट करने के लिए आप आ गई, और मैं तुरंत ही चलने को तैयार हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ। तो फिर वो जो वैलेट है वो फर कोट दे देता है उसको, और जो है वो रिस्पेक्ट शो करते हुए उसको जो है उसके सामने झुक कर के वो फर कोट देता है। और रेड ट्रैप सेलर भी उसको अपने रैग्स अपने कपड़ों पे रख कर के और जो है लेडी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। और वो इस तरीके से जो है वहाँ से चले जाते हैं। वो इवन ब्लैक स्मिथ की तरफ भी नहीं देखता रिस्पेक्ट शो करते हुए, या उसे थैंक यू वगैरह कुछ बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तुरंत जो है उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उसको वापस से वो सारे डर लगते हैं, ईविल फॉरवर्डिंग्स आती हैं कि यार कुछ ना कुछ मेरे साथ में गलत होने वाला है, आखिर मैंने क्यों मना किया, आखिर मैंने क्यों हाँ किया इनके घर चलने के लिए, और इवन मैंने वो उस बंदे का पैसा क्यों चुराया, अब मैं खुद एक ट्रैप में फंस गया हूँ और शायद से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, ऐसी सारी थॉट्स उसके दिमाग में आती है। अगले दिन जो कि क्रिसमस की शाम थी, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत खुश होता है वो कि आज मुझे अपना एक पुराना साथी मिल गया रेजिमेंट का, जिसके साथ में बैठ कर के ब्रेकफास्ट करूँगा, तो बहुत ही खुश होता है ना। लेकिन वो अपनी डॉटर से, अभी जो है डॉटर और आयरन मास्टर यहाँ पे डाइनिंग रूम में है, वो नहीं है, तो वो बोलता है उससे कि है ना सबसे पहले तो हमें जो है ना थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, है ना, वी मस्ट सी टू इट, मतलब कहने का मतलब कि पहले तो ये जितना अनहेल्दी लग रहा है थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कुछ ऐसी जॉब दिलवाई जाए जिससे कि रेड ट्रैप सेलिंग का जो बेकार सा काम है वो इसे ना करना पड़े, ठीक है। फिर उसकी डॉटर कहती है कि बहुत ही अजीब है, उसके साथ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेकार हुई हैं, काफ़ी बुरा समय उनको जो है स्पेंड करना पड़ा अपनी लाइफ में। लेकिन वो एक और बात कहती है अपने फादर से कि ना पिछली रात को जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा नहीं कि वो कभी कोई एजुकेटेड मैन भी रहा होगा, है ना, कभी उसने कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी, जितना आप कह रहे हो कि आपका वो फ्रेंड रहा है, तो मुझे लगा नहीं। लेकिन आयरन मास्टर जो है उनको बहुत विश्वास होता है कि नहीं नहीं वो मेरा फ्रेंड ही है, तो वो कहता है कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो, अभी जो है ना जैसे वो क्लीन होकर के आएगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, तो बिल्कुल ही डिफरेंट वो लगेगा, है ना। जो पिछली रात है तो वो बहुत ही एम्बेरस था, उस दौरान बहुत बेकार उसने कपड़े पहन रखे थे, और अभी जैसे वो ना ट्रैम्प वाले कपड़े उतारेगा ना, बिल्कुल देखना उसके ट्रैम्प वाले जितनी भी हरकतें हैं ना, दिखने में भी जैसा लग रहा है, वो सारे जो हैं चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब जैसे ही वही बातें कर रहे हैं वैसे ही जो है दरवाज़ा खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर यानी हमारा रेड ट्रैप सेलर बाहर आता है। अब वो सच में बहुत ही क्लीन था, बहुत ही अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आयरन मास्टर की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है वो जो है बिल्कुल भी आई मीन कहने का मतलब वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं ये देख करके कि वो जो है उनका जो है ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं था, उनका फ्रेंड नहीं था। भले ही उसने जो है वैलेट ने उसको अच्छे से नहला करके अच्छे से उसके बाल भी काट दिए, शेव भी कर दिया, और उसने बहुत ही सुंदर से कपड़े पहन रखे थे जो कि आयरन मास्टर के ही थे। लेकिन अच्छा, इसके अलावा स्टार्च कॉलर भी उसने लगा दिया, अच्छे शूज़ भी पहन लिए, लेकिन यहाँ पे अपने गेस्ट को देख करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बल्कि आयरन मास्टर ने उसको गुस्से की नज़रों से देखा, और ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि ये जो स्ट्रेंज फेलो है वो किसी गलत इरादे से हमारे घर में आया है, और वो फर्नेस के पास में शायद गलती से वो जो थोड़ी बहुत जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी लाइट की, तो वो समझ नहीं पाया, उनसे गलती हो गई, उन्होंने उसको अपना दोस्त समझ लिया। लेकिन आज अच्छी खासी यहाँ पे रोशनी है, इस ब्रॉड डे लाइट में वो समझ गए हैं, उनसे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती कि वो उनका पुराना परिचित नहीं था। और जो है फिर वो कहते हैं व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, गुस्से से वो कहते हैं कि इस सबका क्या मतलब है ना, यानी कि ये तुम कौन हो, किस इरादे से यहाँ पर आए हो। अब जो हमारे स्ट्रेंजर हैं, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो भी जो है ना कोई अपनी किसी बात को छिपाने की कोशिश नहीं करता, ना अपने कैरेक्टर को, ना अपने अपीयरेंस को, और वो जो है समझ जाता है कि अब मेरी सारी जो शान वान का जो मुझे यहाँ पे मिली थी ना अभी रिस्पेक्ट, वो सब ख़त्म हो जाने वाली है। फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी कोई गलत पर्सन जो है होने का दिखावा नहीं किया, मतलब मैं पुअर ट्रेडर ही रहा हूँ और मैं कुछ और होने का दिखावा नहीं करता, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी
मैंने भीख भी मांगी है आपसे, मतलब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ़ोर्ज में ही रुकना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुई नहीं है। मैं अब ये जो मेरे बैग्स हैं, जो मेरे पुराने कपड़े वापस पहन करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ऐसा जो है एक्सप्लेन किया हमारे रेड ट्रिप सेलर ने। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, और फिर हमारा जो आयरन मास्टर है वो बोलता है कि हाँ वो तो है ही सही, तुम ये सब कह के अपनी कोई ज़्यादा ईमानदारी तो दिखा नहीं रहे हो, है ना, कि तुम वापस चले जाओगे तो तुम अपनी ईमानदारी शो कर रहे हो। तुम्हें ये बात तो माननी थी, और अगर तुम नहीं मानते तो जो शेरिफ है, शेरिफ मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है, यानी कि स्वीडन में जनरली जो लोगों का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको शेरिफ कहा जाता है, तो मैं शेरिफ को बुलाता और तुम्हें सारी बातें उसके सामने एक्सप्लेन करनी पड़ती और सारा मैटर की जांच पड़ताल फिर वो कर ही लेता। तो तुम कोई ज़्यादा ऑनेस्टली जो है मेरे सामने शो तो करो मत। ट्रैम्प जो है वो एक कदम आगे बढ़ता है और वो जो है अब आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि एक बात मैं आपको बताऊं मिस्टर आयरन मास्टर, कि जो है ना चीज़ें मेरे साथ कैसे हुई हैं। फिर वो सारी बातें रिपीट करता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक रेड टेप के जैसे है, जिसमें कि मैं भी फंस गया हूँ, जैसे सब लोग फंस जाते हैं, ऐसा ऐसा वो सारी बातें बोलता है। और वो कहता है कि अगर शेरिफ यहाँ पे आएगा भी सही, और अगर मुझे जेल में लेके भी जाएगा तो भी क्या होगा, है ना मिस्टर आयरन मास्टर, आप ये बात याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी इस तरीके से, जैसे मैं जो है इस जाल में फंसा हूँ, वैसे आप भी फंस जाओगे। ठीक है, उसको हंसी आ जाती है आयरन मास्टर को ये बात सुन के कि देखो, एक तो गलती करी, ऊपर से सीना चोरी और कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ हाँ तुमने कुछ गलत बात तो नहीं कही वैसे। और वो कहता है कि चलो ठीक है, शरीफ को क्रिसमस पे अकेले ही रहने दो, उसे हम नहीं बुलाते, लेकिन तुम यहाँ से तुरंत ही जल्दी से बाहर निकलो, जितना जल्दी हो सके। लेकिन जैसे ही वो आयरन मास्टर दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, वैसे ही उसकी डॉटर्स वहाँ पर आई और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आज इसे हमारे साथ ही रुकना चाहिए, है ना, मैं नहीं चाहती कि ये बाहर जाए। ठीक है, ये वापस चला जाए। और वो इस तरीके से कह करके जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फादर को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। वो कहते हैं कि तुम आखिर कर क्या रही हो। डॉटर वहीं खड़ी रहती है, उसे बहुत शर्म आती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। और वो जो है इस बात पे जो है बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी कि पिछली रात को हमने सोचा था कि आज हमें घर जैसा फील होगा, क्रिसमस वाला माहौल हम यहाँ पे हमारा होगा, कि हम कितने अच्छे से एंजॉय करेंगे इस पर्सन के साथ में। लेकिन जो है ये आइडिया जो है वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी, सच जानने के बावजूद भी। और वेगाबॉन्ड की तरफ से उन्होंने वो जो शब्द हैं अपने फादर से कहे। क्या कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं अब इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। भले हमने कल सोचा था कि ये आपका फ्रेंड है, लेकिन आज हमें मालूम है कि आपका फ्रेंड नहीं है, लेकिन अब मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ कि वैसे भी ये स्ट्रेंजर क्या करता है, साल भर इधर से उधर घूमता रहता है। पूरे कंट्री में कोई ऐसी सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे इसको कहा जाता हो, इसका वेलकम किया जाता हो, इसको घर जैसा फील करवाया जाता हो, है ना। और आज जो है बस हर जगह क्या होता है, इसका पीछा किया जाता है, क्योंकि चोरी वोरी करता होगा तो लोग इसका पीछा करते हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पे जब ये आ ही गया है हमारे साथ रहने के लिए, तो पूरे साल में अगर इसको एक दिन मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, तो उसमें बुराई क्या है, ऐसा वो अपने फादर से कहती हैं। आयरन मास्टर जो है अपनी डॉटर की बात को नहीं टालते, वैसे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह जो है अपोज नहीं करते, विरोध नहीं करते अपनी डॉटर की बात का, कुछ कहते भी नहीं है ना। और फिर वो कहती है कि सब कुछ एक गलती से ही हुआ था। और एनीवे वो कहती है कि एक ह्यूमन बीइंग को जो है आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ह्यूमन बीइंग whom वी हैव asked टू कम here, मतलब कि हमें एक इंसान को, एक व्यक्ति को जिसको हमने खुद अपने घर में इनवाइट किया था, उसको हम ऐसे जाने के लिए कहते हैं, वो भी क्रिसमस की इवनिंग पर, है ना, जहाँ पे हमने वादा किया था कि तुम क्रिसमस का मील एंजॉय करोगे हमारे साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। और ऐसा कह करके वो जो है अपनी बात ख़त्म करती है। लेकिन तभी आयरन मास्टर कहते हैं कि यू डू प्रीच वर्ड्स एंड अ पार्सन, मतलब कि तुम जो पार्सन हैं, जो पादरी हैं, यानी जो चर्च में जो पार्सन होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, उनसे भी बुरा साउंड कर रही हो, उससे भी बुरी बातें कर रही हो, है ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें आगे जाकर के पछतावा ना हो। तो ऐसा कहने के बाद उनकी डिस्कशन ख़त्म हो जाती है। यंग गर्ल जो है उस स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के ले जाती है, टेबल के पास में बिठाती है और कहती है कि चलो खाना खाओ, आराम से बैठो, है ना। और इस तरीके से जो मैन है, हमारा रेड टेप सेलर है, वो भी कुछ नहीं कहता, खाना खाता है। और वो बीच बीच में यंग गर्ल की तरफ देख रहा होता है कि आखिर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा क्रेजी आइडिया है इसके दिमाग में कि ये जो है इतना अच्छे से मेरे साथ रिस्पेक्ट से शो मतलब जो है बिहेव कर रही है। ठीक है, उसके बाद में जो क्रिसमस इवनिंग है राम जो है बहुत ही अच्छे से निकली, यानी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ सब कुछ। जो स्ट्रेंजर था हमारा, जो हमारा जो रेड टेप सेलर था, उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ दिन भर सोया हुआ था। वही दोपहर में वो सो जाता था। एक गेस्ट रूम का एक सोफ़ा था जहाँ पे वो लेटा हुआ था, और जो है बीच बीच में वो उठता था। क्रिसमस का जो फेयर है, दिन में एक बार वो उठा, अपने उसने दिन दोपहर का खाना खाया और वापस जा कर के वो
सो गया। ऐसा लग रहा था उसको देख के वो शायद वो कई सालों से सोया ही नहीं हो, इतना पीसफुली, इतना सेफली, है ना, जैसे कि आज वो रामजो में सो रहा था। और तभी शाम हो जाती है क्रिसमस की शाम, और क्रिसमस ट्री जो है लाइटिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से जगमगा रहा है। तब वो उसको उठाते हैं, वो उठता है थोड़ी देर के लिए, ड्राइंग रूम में आता है, कैंडल लाइट जो है उसकी आंखों में ब्लिंक कर रही है, यानी कि हम जब बहुत ज़्यादा सो कर के या बहुत ज़्यादा डार्कनेस से जब बाहर आते हैं एकदम रोशनी में, तो आंखें हमारी किस तरीके से हैवी फील होती हैं, वैसे उसको फील हो रही थी, है ना। लेकिन जो है थोड़े टाइम के बाद वापस से वो गायब हो जाता है। 2 घंटे के बाद वो फिर से उठता है, वहाँ की डेकोरेशन देख के सो जाता है। 2 घंटे के बाद वो फिर से उठता है और फिर डाइनिंग रूम में आता है, क्रिसमस फिश एंड पॉरिज को खाता है और फिर चला जाता है। अब as soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night। अब जो है रात का खाना खाने के बाद वो हर किसी बंदे के पास जाता है जो भी वहाँ पर है, उनको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है, और फिर वो है यंग गर्ल के पास में आता है और फिर वो यंग गर्ल उनसे कहती है कि ये जो तुमने आज पहना हुआ है ना क्रिसमस में, जो ये तुमने कपड़े पहने हुए हैं, ये तुम फादर की तरफ से इसको प्रेजेंट समझ के अपने पास ही रख लो, इसको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बल्कि अगली बार से जब तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम्हें जब भी मन करे तो तुम क्रिसमस की इवनिंग पे वापस यहाँ पे आ सकते हो, जब तक चाहे रह सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। राइटर सेलर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, इतना ज़्यादा क्यों रिस्पेक्ट शो कर रही हैं, काइंडनेस शो कर रही हैं, वो समझ नहीं पाता है और सरप्राइजिंगली उसको देखता रहता है। खैर अगली सुबह होती है और आयरन मास्टर जो डॉटर हैं वो क्रिसमस की सर्विस करने के लिए यानी चर्च में जाते हैं, यानी कि कोई भी फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हम जो दान दक्षिणा टाइप ऐसे कुछ देने जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं मंदिर में, ऐसे वो लोग भी क्रिसमस में चले गए। जो रेड ट्रैप सेलर अभी वो घर में सोया ही हुआ था और उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। लगभग 10 बजे होंगे कि वो लोग वापस से घर पे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वहाँ पे चर्च में ये न्यूज़ सुनी कि जो पुराना क्रॉफ्टर था आयरन वर्क में काम करने वाला, उसको किसी रेड ट्रैप सेलर ने जो है रॉब कर लिया था, उसके पैसे चुरा लिए थे। और तभी उन्हें लगा कि यार ये वही रेड ट्रैप सेलर जो है हो सकता है, इसलिए 10 बजे के करीब ही वो वापस से घर पर आ जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती है, डिसअपॉइंटेड फील करती है एडला विल्मैंसन, क्योंकि उसने ही तो पनाह दी थी उसे अपने घर में, है ना। और आयरन मास्टर भी जो है उसको ताना देते हुए कहते हैं कि हाँ ये वही अच्छा इंसान है जिसे तुमने घर में रखा हुआ है। मुझे तो बस इस बात का से वंडर फील हो रहा है कि जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक हमारे घर में कोई सिल्वर स्पून बचेगा भी या नहीं कबर्ड में। मतलब कहने का मतलब जो सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, वो पता नहीं हमारे घर में अब बचेंगी भी सही या नहीं, यानी वो सब कुछ चोरी करके भाग गया होगा, है ना। लेकिन वो खैर फटाफट से घर पे पहुंचते हैं और जल्दी से जो है आयरन मास्टर गाड़ी से बाहर निकलता है, उसकी डॉटर भी बाहर निकलती है और वो वैलेट के बारे में वैलेट से पूछते हैं आते से ही आयरन मास्टर कि कहाँ गया वो बंदा। तो वो कहता है कि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ में कुछ लेके भी नहीं गया, है ना। बल्कि वो तो यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है एडला विल्मैंसन के लिए कि अगर वो चाहें तो उसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट मान करके खोल सकती हैं। अब उस यंग गर्ल ने क्या किया, उस पैकेज को खोला, एडला विल्मैंसन ने उस पैकेट को खोला जो बहुत ही बुरी तरीके से पैक्ड किया हुआ था। उसमें से जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट उसके अंदर था, वो बाहर से ही नज़र आ रहा था। और उस चीज़ को देखते से, उस गिफ्ट को देखते ही वो इतनी खुश हो जाती है एडला विल्मैंसन कि वो उसके मुँह से चीख निकलती है खुशी के मारे। वो देखती है कि वहाँ पे उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप है, छोटा सा पिंजरा है ना, और उसमें 10 क्रोनोर के नोट्स रखे हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस रेड ट्रैप सेलर ने एक लेटर भी छोड़ा हुआ था वहाँ पे। उस लेटर था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। मतलब कहने का मतलब उसने ये बोला कि क्योंकि आपने पूरे टाइम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया पूरे दिन भर, जैसे कि मैं सच में कैप्टन हूँ, तो मैं भी आपके साथ एक अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ बदले में, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ। ये जो रियल कैप्टन वाली आपने रिस्पेक्ट मुझे दी है, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीज़न पे किसी चोर की वजह से आपको बुरा फील हो। तो ये जो पैसा मेरे पास है, वो पैसा आपको सड़क के किनारे वो जो ओल्ड मैन रहता है, आप उसको वापस कर देना, है ना। जिसने कि जो मनी है वो एक ऐसे पाउच में डाल रखा है जो खिड़की के पास में ही लटका हुआ है, और जो पुअर वेंडर्स होते हैं मेरे जैसे, उनके लिए वो एज अ बैट काम करता है ना, एज अ टेम्पटेशन काम करता है, और वो लोग चुरा करके और चले जाएँ, ऐसा उस बंदे ने किया हुआ। अब रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड
who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेरे। तो फिर वो कहता है कि जो रैट ट्रैप मैं आपको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट दे रहा हूँ ना, ये एक रैट की तरफ से है, यानी वो अपने आप को रैट कहता है कि वो एक रैट की तरफ से आपको क्रिसमस प्रेजेंट में ये दे रहा हूँ, जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया था, उस टेम्पटेशन में, उस लालच में, और उसने वो पैसे चुरा लिए थे, है ना। और लेकिन आपने कैप्टन की जो रिस्पेक्ट मुझे दी है, उसी की वजह से मैं इस बात को समझ पाया कि मैं गलत कर रहा था, है ना। और उसके अंदर ये ताकत आई, ये पावर उसको फील हुई कि उसने अपने आप को जो है, अपनी रियल आइडेंटिटी आपको बताई भी सही, और जो है मैं अब ये चीज़ें नहीं रिपीट करूँगा। और ऐसा कह के वो बहुत ही फ्रेंडशिप शो करते हुए और रिस्पेक्ट शो करते हुए कैप्टन वॉन स्टैले करके वहाँ पे सिग्नेचर करता है और वहाँ से चला जाता है फाइनली। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी आज की रेड ट्रैप सेलर वाली, द रेड ट्रैप। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सारी इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे न्यू हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस भी मिल पाएँ। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।